हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मज़ाहिरी इंस्टीट्यूट। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ हम आपको इन डिटेल बताएंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। याद रखिए कि इससे पहले हम कई वीडियोस टेंस के मतलब डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने सबका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब की शक्ल में हम क्या यूज करते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन देखिए। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन द कमिंग टाइम। आप यहां से याद रखिए कि जो काम हम आने वाले जमाने में, यानी जो हम भविष्य काल में, जमाना या मुस्तकबिल में जो काम को हम जारी रखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को अगर बनाना होगा तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इसका हिंदी अगर सुनना चाहे तो हिंदी यही है कि जो काम भी हम जमाना मुस्तकबिल में, यानी भविष्य काल में जो काम को हम जारी रखेंगे, वाले जमाने के बारे में हम जो इरादे को बताएंगे कि मैं ये काम करता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा, मैं सुनता रहूंगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को जो बनाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। चलिए अब इसका सिंबल देखिए, यानी सिंबल से अगर पहचानना चाहे कि किसी हिंदी या उर्दू जुमले से पहचानना चाहे तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी या उर्दू जुमले के आखिर में अगर ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, या रहेगा, रहूंगा, ता रहूंगा, ते रहेंगे, यानी कोई भी ऐसा जुमला, मैं ये काम करता रहूंगा, मैं वहां जाता रहूंगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसकी मिसाल देख लीजिए, मैंने एग्जांपल्स यहां दे रखा है, देख लीजिए। मैं पढ़ता रहूंगा, ये काम आप सुन सकते हैं, आप इसके हिंदी से समझ सकते हैं कि मैं ये काम बता रहा हूं, यानी फ्यूचर में जो काम को हम जारी रखेंगे उसी को मैं बता रहा हूं। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा, यानी हम आने वाले जमाने के बारे में बता रहे हैं कि मैं ये काम उस वक्त करता रहूंगा, तो इसी को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। वे लोग काम करते रहेंगे, दे विल बी वर्किंग, वो लोग काम करते रहेंगे, ये भी हम यानी भविष्य काल के बारे में हम बता रहे हैं कि वो लोग इस वक्त ये काम कर रहे होंगे। तो आने वाले जमाने के बारे में बताएंगे कि जो आने वाले जमाने में ये काम करते रहेंगे, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बताते हैं। इसकी तीसरी मिसाल देखिए, वो बैठा नहीं रहेगा, he will not be sitting, वो बैठा नहीं रहेगा। आप इसका हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा shall be यूज मैंने किया, और यहाँ will be का यूज किया, और यहाँ will not be का हमने यूज किया है। ये आपको इसको आप समझना है, ये समझिए कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। शैल बी फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी आई और वी के लिए हम शैल बी का यूज करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यू, ही, शी, इट, दे एंड इटीसी, जो भी उसके अलावा आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे उसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे, और शैल बी के लिए आई और वी का यूज करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो यहां देख सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, या आप उसको भी फॉर भी कह सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, यानी जो काम भी हम जारी रखने को बताएंगे तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे। अब यहाँ देखने की बात है कि यहाँ विल नोट क्यों आया, और यहाँ विल भी और यहाँ शैल भी क्यों यूज किए हम। तो शैल भी तो आप समझ गए होंगे कि शैल भी क्यों यूज किए हैं, इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में फर्स्ट पर्सन के लिए हम शैल भी का यूज करते हैं। और यहाँ विल भी, आप विल भी को समझ गए होंगे कि विल भी अदर सब्जेक्ट के लिए हम विल बी का यूज करते हैं। यहाँ लेकिन यहाँ अलग हम इसको कर दिए हैं, विल बी के दरमियान में हमने नोट का यूज किया है। तो याद रखिए कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा नोट के बाद ही हम यूज करें, नोट के बाद ही हम बी का यूज करेंगे। हम नकारात्मक सेंटेंस हम बनाएंगे या हेल्पिंग सवालिया जुमला बनाएंगे तो उसके हम नोट के बाद ही हम उसका बी का यूज करेंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। हम इसको स्ट्रक्चर और एग्जांपल के साथ हम आपको 6 तरीके से बताते हैं ताकि आपके लिए समझना और भी आसान हो सके। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों,
ये देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स बनकर तैयार है। स्ट्रक्चर है और ये एग्जाम्पल्स है। मैंने हर जितनी भी वीडियोस बनाए हैं, हम हर वीडियोस में 6 तरीके से स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। आप सारी वीडियोस को देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स है। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम विल या शैल भी क्यों यूज किए हैं। हमने आपको बताया था कि विल भी किसके लिए यूज करेंगे और शैल भी किसके लिए हम यूज करेंगे। ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ रहा होगा। मैं आइंदा जमाने के बारे में बता रहे हैं कि वो पढ़ रहा होगा। इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। ही विल नॉट बी रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा होगा। यानी आने वाले जमाने के बारे में हम बता रहे हैं कि वो इस वक्त नहीं पढ़ेगा या नहीं पढ़ रहा होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव देखिए, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। विल ही बी रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा होगा, यानी आइंदा के बारे में हम पूछ रहे हैं। इसका नेगेटिव देखिए, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। विल ही नॉट बी रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा होगा। हम आइंदा जमाने के बारे में पूछ रहे हैं। या देखिए इसका WH वर्ड से इंट्रोगेटिव देखिए, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। वेयर विल ही बी रीडिंग, वो कहाँ पढ़ रहा होगा। हम आइंदा जमाने के बारे में, जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पढ़ रहा होगा। इसका नेगेटिव देखिए, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। वेयर विल ही नॉट बी रीडिंग, वो कहाँ नहीं पढ़ रहा होगा। आप इसको स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल्स देखिए। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब को बदल सकते हैं और एग्जाम्पल इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार आप हर सेंटेंस बना सकते हैं। आप सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि विल भी कहाँ यूज करेंगे और शैल भी कहाँ यूज करेंगे। तो हमने विल और शैल के बारे में इन डिटेल हमने बताया। उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। सो अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है, तो हम आइंदा वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।